सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं रोहित सिंह इक्को बाज़ार फरेंदा केंद्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे किसान भाई इस समय ध्यान रखें कि खरीफ का समय चल रहा है और सबकी धान की रोपाई हो चुकी है। वो खेत में देखें कि इस समय यूरिया डालने का समय आ चुका है और यूरिया के साथ कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि उसकी वृद्धि विकास अच्छे से होता है, जिससे कि उत्पादन में हमारी बहुत सारा जो है वो उत्पाद जो पोषक तत्वों के रूप से में पड़ता है, जैसे 17 पोषक तत्व तो एक मूल रूप से कहलाते हैं। जिंक है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम जो भी हैं, बोरान वगैरह जो है डाले जाते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं कुछ रोल है। तो उनको अगर समय से आप डालते हैं तो आपके कल्लों की संख्या अच्छी होगी और उनकी जड़ का विकास अच्छा होगा, उसका वृद्धि विकास अच्छा होगा। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जड़ की सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे तना छेदक बीमारी लग जाती है, तो बीमारी ना लगे उसके लिए आप जो है ये कासिमा इक्को एमसी का उत्पाद आता है, जिसको आप अपने खेत में डाल देते हैं 4 किलो 1 एकड़ में। तो आपके खेत में जो है तना छेदक यानी स्टेम बोरर जो तना छेदक होता है वो नहीं लगेगा। जब बाली आप ऐसे निकालते हैं निकल जाती है, नीचे सुंडी लग जाती है, वो सब नहीं होगा। तो किसी किसान के खेत में अगर तना छेदक की समस्या ज़्यादा है तो वो कासिमा नाम का उत्पाद ये अपने खेत में डालें। अगर जो किसान के खेत में टाड़ा लग जाता है, दीमक लग जाते हैं, तो वो इक्को एमसी का उत्पाद आता है पिप्रोनिल। ये पिप्रोनिल का स्प्रे अगर मतलब छिड़काव करते हैं ज़मीन में या बालू के साथ मिला के, यूरिया के साथ मिला के, तो आपके खेत में क्या होगा कि जड़ सुरक्षित होगी और दीमक नहीं लगेगा, टाड़ा नहीं लगेगा, तो आपका फसल हरी भरी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। हमारे किसान भाई ये आपको हर इक्को बाज़ार सेंटर पे आपको मिल जाएगा और उचित रेट पे मिलता है। हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि धान में एक बहुत मुख्य बीमारी आती है खैरा रोग। खैरा रोग जो है वो मुख्यतः धान की नर्सरी से ही फैलता है। हमारे मेरठ के जो है प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया कि धान में जब 15 दिन की नर्सरी हो जाती है तभी उसमें जो है खैरा रोग की समस्या दिखाई देती है पत्तियों पे। तो हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि ये जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है 33% ये इफ़को द्वारा, इफ़को के प्रतिष्ठान के इफ़को बाज़ार, IFFDC, एग्री जंक्शन, इफ़को किसान सेवा केंद्र, सभी जगह इफ़को का जिंक अगर मिलता है तो उसको अगर डालते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आपका खैरा रोग जो है दूर हो जाएगा। खैरा रोग दूर होगा तो आपके जो है समय से बाली निकलेगी और सारा जो है उत्पादन भी बेहतर होगा। तो हमारे किसान भाई 5 किलो 1 एकड़ में जो है जिंक को धान की फसल में अवश्य डालें, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये 5 किलो का थैला है, ये मार्केट में आपको इफ़को के प्रतिष्ठानों पे, सेवा केंद्रों पे, इफ़को बाज़ार केंद्रों पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसको आप डाल सकते हैं। हमारे किसान भाई इस समय देखें कि यूरिया अगर खेत में किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाई, नहीं डाल पाए हैं, तो आप नैनो यूरिया 20% वाला जो आता है इसको 1 एकड़ में 1 बॉटल डाला जाएगा और 1 बॉटल जो आप खरीदते हैं तो इस पर 10,000 का बीमा भी होता है। तो आपको खाद बीमा साथ भी मिलेगा। 225 रुपये इसका मूल्य है। ये मार्केट में आपको इफ़को केंद्रों पे मिल जाएगा। इसकी ढक्कन को खोलना है। इसकी ढक्कन में आपको जो है 25 ml की ये ढक्कन है और इसको एक टंकी में 2.5 ढक्कन डालना है, यानी 15 लीटर की टंकी में 15 लीटर की टंकी में 2.5 ढक्कन डालना है और उसको स्प्रे करना है। अगर उसको आप और बेहतर स्प्रे करना चाहते हैं, साथ में कुछ और लाभ लेना चाहते हैं, तो ये हमारे पास 18-18 आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर युक्त भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 18-18-18 ये आप दोनों साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपको 1 एकड़ में अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, कल्लों का विकास होगा। ये दोनों मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप 50 ग्राम जिंक भी डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप किसी भी फसल में नैनो यूरिया को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो हमारे किसान भाई अपनी फसलों को बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इफ़को प्रतिष्ठानों पे जाएंगे, 18-18 इसको ले लेंगे। ये इफ़को बाज़ार फरेंदा केंद्र पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 18-18 डाल सकते हैं, 19-19 भी डाल सकते हैं, कुछ लोग 12-61 कहते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो आपको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे अपने पौधे को हरा कर सकते हैं। और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट भी इसके साथ मिलाकर डाल सकते हैं।
बहुत किसान देखेंगे कि उनके खेत में सड़ुआ लग जाता है। सड़ुआ लग जाता है तो सड़न जो है अपने खेत में ना लगे, उसके लिए जो है अपने खेत में हेक्साकोनाजोल जो है, ये अपने यहाँ इफ़को का किनकी नाम से आता है, उसको डालें और उसको डालें और उसके बाद जो है अपने खेत में नहीं इसको डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपका सड़ुआ जो सड़न है वो ख़त्म हो जाएगा। हेक्साकोनाजोल जो है आप ये हमारे केंद्रों से खरीद सकते हैं, ये किनकी नाम से आता है। इसको आपको जो है 250 से 500 ml 1 एकड़ में डाला जाता है और उसके बाद जो है आपका फसल एकदम सुरक्षित हो जाएगी। और किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी आप डालें तो उसमें 1 एकड़ में कम से कम 100 से 150 लीटर पानी अवश्य डालें, जिससे कि उत्पादन अच्छा होगा। एक बार मिनिमाइज करते हैं।